नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। तो दोस्तों करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सबसे पहला प्रश्न आप यहां पर देखोगे दोस्तों, m का m के साथ रिलेशन है तो s का s होना चाहिए था। तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाएंगे। 13 से 23 पर चले तो प्लस के 10 हो गए। 19 से 10 प्लस करेंगे, क्या ऐसा इधर बन रहा है? आप ध्यान से देखो इस चीज को। भैया हमने देखा कि m से w पर गए तो बात नहीं बनी, क्योंकि 13 से 10 पर गए तो नहीं बात बनी, तो मामला खराब। कुछ और लॉजिक होगा, फिर कुछ और लॉजिक होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 13 और 13 26 बना, 15 और 11 26 बना, 3 और 23 26 बना। या तो ये वाला लॉजिक लगा लो कि इनका सम जो है वो 26 बन रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपोजिट माइनस का 1। क्यों? m का अपोजिट n होता है, एक घटा दोगे m आ जाएगा। o का अपोजिट l होता है, एक घटा दोगे k आ जाएगा। c का अपोजिट होता है x में से एक घटा दोगे w आ जाएगा। या तो सम 26 या अपोजिट -1 लगा दो। 4 में कितना जोड़ें कि 26 हो जाए? आप कहोगे 22। या d का अपोजिट होता है w में से एक घटाओगे v आएगा। k का अपोजिट होता है किंग्स 11 पंजाब p में से एक घटा दोगे तो भैया क्या आएगा? o आएगा, है ना। 11 और 15 26 होते हैं। 18 का उल्टा i होता है, i में से एक घटा दोगे तो h आ जाएगा। 18 8 26, VOH वाला ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए? नहीं। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भैया है ना 23 वर्ष है, उसकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है ना। तो इसका अर्थ है कि सहमति हो तो आपराधिक आरोप को बिना सुलह के समर्थन करना चाहिए। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए? गलत। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए? नहीं, गलत, है ना। सुलह के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 23 वो अपनी मर्जी से है, उसको अपना अधिकार है, ठीक है ना, अपना साथी चुनने का। नेक्स्ट, 5 127 9 क्या 7 247 पहचानो भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला। यहां से दिखाई दे रहा है 5 की पावर 3 प्लस के 2। क्या इधर 7 की पावर 3 प्लस का 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा किसी भी हाल में। हटा दो, लॉजिक चेंज हो जाएगा, लॉजिक चेंज हो जाएगा भैया। 5 से 127 पर चलेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 में 5 की गुणा कर दो, 125 प्लस के 2 कर दो। क्या इधर ऐसा लॉजिक पॉसिबल होगा? 7 का वर्ग 49 करूंगा, 49 गुणा 5 करूंगा, 5 नाम 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245 में 2 जोड़ दोगे 247 हो जाएगा। सेम काम यहां पर करना है। 9 का स्क्वायर करो, 5 की मल्टीप्लाई करो, 2 को ऐड कर दो। 9 का वर्ग 81 पंजे 405, 405 में 2 जोड़ दोगे तो 407, 407 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? तो इसका ट्रिक है, इसकी ट्रिक आपको मालूम होगी। 1 2 3, 1 2 3 इधर जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 आएगा, 3 2 5 और 1 6 इधर आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाते हैं 6 छिंग 36, 36 क्या हो जाएंगे? आयत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान अनुपात पौधे, वनस्पति विज्ञान अनुपात पौधे, कीट विज्ञान अनुपात क्या? बॉटनी का रिलेशन प्लांट्स के साथ होता है। एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंगों का। कीड़े जो होते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा है इन टूटे हुए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो आप देखो भैया, ये वाला ट्राइएंगल क्या किसी को वहां पर दिखाई दे रहा है? उसमें बिल्कुल नहीं है, हटा देना। ये वाला ट्राइएंगल कहीं पर दिखाई दे रहा है? उसमें नहीं है, हटा देना। ये भैया क्रॉस सेक्शन कहां से आ गया? इसको तो बिल्कुल ही हटा दो, ये तो सरासर गलत। बचता है ये वाला। नंबरिंग करोगे, मान लो ये पहला नंबर कहां मिल रहा है? ये मिल रहा पहला नंबर। ये दूसरा नंबर कहां पर मिल रहा है? दूसरा नंबर यहां पर। हालांकि थोड़ा सा शेप में अलग है, हल्का सा, पर चल जाएगा, क्यों बाकी 3 तो सरासर ही गलत है। यहां देखोगे तो ये तीसरे नंबर का ये आ गया और ये चौथे नंबर का ये आ गया यहां पर। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये एनालॉजी का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है। वो कह रहा है 5 का संबंध एक निश्चित तरीके से 27 से है और 7 का संबंध 49 से है, 7 का संबंध 51 से है। उसी प्रकार से 4 का संबंध किसके साथ होगा, आपसे ये पूछा गया। कितना आसान, 5 का वर्ग 25 प्लस के 2 27, 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, 7 का वर्ग 49 प्लस के 2 यहां पर भी हो रहे हैं, और ऐसे ही आप भी 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस का 2 करोगे, 4 चौके 16 और 2 18, 18 वाला अरे है 2 आंसर 18 वाले। चलो इसको मैं करेक्शन में करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। कुछ फोन टैबलेट है, सम फोन्स आर टैबलेट, सम फोन्स आर टैबलेट। फोन का कुछ हिस्सा क्या है भैया, टैबलेट का है। फोन का कुछ हिस्सा क्या है, टैबलेट है। कुछ टैबलेट स्कैनर है, टैबलेट का कुछ हिस्सा क्या है, स्कैनर है। सभी स्कैनर कैमरे हैं, ऑल स्कैनर्स आर कैमराज, ऑल स्कैनर्स आर कैमराज। कुछ कैमरे टैबलेट हैं, क्या कैमरे का कुछ हिस्सा टैबलेट को कट कर रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल कट कर रहा है। कैमरे का इतना हिस्सा टैबलेट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सभी कैमरे फोन है, क्या सारे कैमरे फोन के अंदर आ रहे हैं, आप कहोगे नहीं आ रहे। आप कहोगे ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला निष्कर्ष जो है वो पालन करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट, आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सबसे अलग है। गुर्राना होता है आवाज, है ना, ग्राउलिंग जो भालू करता है। चीखना स्क्रीमिंग हो गया, जो कुछ जैसे कहते हैं चूहे वगैरह, माइस, रैट और छुछुंदर बोलते हैं, है ना, और गिलहरी वगैरह, ये चू चू ची जो करते हैं ना, वो चीखना स्क्रीमिंग, उनकी आवाज ऐसी आती है। दबे पाम चलना, चिल्लाना, साउटिंग, तो ये भी आवाज हो गई, ये भी आवाज हो गई, ये भी आवाज, ये हो गई एक, है ना, दबे पाम चलना यानी कि चुप चुप आराम से चलना, ये एक आवाज नहीं है, ये किसी की साउंड नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। नेक्स्ट, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है देखो एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो भैया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सेब जो है वो बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, सेब खाओ फिट रहो। अंगूर सेब से बेहतर है, ये स्टेटमेंट में नहीं बोला। अंगूर सेब से बेहतर है या नहीं है ये नहीं बोला, तो हम कहेंगे ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला मान्य है। ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। कौन सा संबंधित नहीं है, के 11 पर m 13 पर, 11 प्लस के 2 13, 13 में से 5 घटाए तो 8, 8 प्लस के 2 10, 10 में से 5 घटाया तो 5, 17 प्लस के 2 19, 19 में से 5 घटाया 14, 7, 7 में से 3 घटाए 4, 4 में 4 जोड़ा 8। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है। बाकी सब पर +2 -5 +2 -5, और यहां चल रहा था -3 और प्लस का 4। नेक्स्ट, एक बेलन सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी। ये हो गया भैया बेलन। ऐसे ही तो बेलन को पढ़ते हो आप इस तरीके से। अच्छा मैंने ये ऊपर ऐसे मत बनाओ, ये हो गया बेलन, इस तरीके से होता है ये बेलन, ठीक है, ये हो गया बेलन। अब वो कह रहा है 60 डिग्री पर अगर मैं इसको काट दूं, 60 डिग्री पर क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, 60 डिग्री पर, है ना। तो 60 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री तो ऐसे होता है, कुछ ऐसे कटेगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूं, अगर मैं इसको प्रतिच्छेद करूं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे काटूंगा, है ना, तो जो क्रॉस सेक्शन का आकार होगा वो कैसे आएगा। अब ये तो देखो ये कैसा है, ये एक सिलेंडर है तो ये ऐसे गोल होता है, गोल होता है, तो ये जो हिस्सा कटकर आएगा ये कुछ ऐसे आएगा, ये हिस्सा ऐसे रहने वाला है, ये हिस्सा ऐसे रहने वाला है कटने के बाद, है ना। ऊपर का ये हिस्सा कट गया तो वो किस शेप में आएगा, एक दीर्घवृत्त शेप में आएगा, दीर्घवृत्त में। परवलय में नहीं आएगा, सर्पिल में नहीं आएगा, अति परवलय में नहीं आएगा, इलिप्स में आएगा, दीर्घवृत्त में। जो हिस्सा ये जो, जब मैं इसको, है ना, इसको कट लगाऊंगा तो ये जो एरिया बचेगा ये किस प्रकार से बचेगा, एक दीर्घवृत्त के आकार का बचेगा, क्योंकि ये सर्कल में ही तो होता है। सिलेंडर कैसा होता है, सर्कल में ही तो होता है, वृत्त में। और जब इसको काट दोगे तो ये हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो वो दीर्घवृत्त के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
एक्स वाई एस टी ओ पी जे के एच के एल पी के एल एफ जी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। क्यों? लगातार है, देखो एक्स के बाद वाई, एस के बाद टी, ओ के बाद पी, जे के बाद के बाद एल, एफ के बाद जी, एच के बाद तो आई आना चाहिए था ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखो, पहचानो आपका सही जवाब क्या है। OPQ RWX एक वृत्त के, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? दो 4 और 2 6 लोग हैं। 1 है ना, 2 3 4 5 और 6। बिठा दो जल्दी से। कैसे कैसे बैठ रहे हैं ध्यान से देखो जरा। डब्ल्यू आर के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू आर के बाएं दूसरा है, आर का बायां पहला दूसरा, डब्ल्यू यहां पर आ गया। डब्ल्यू आर के बाएं दूसरा है, क्यों डब्ल्यू के ठीक बाएं है, क्यों डब्ल्यू के ठीक बाएं हैं, यहां पर आ गया। ओ एक्स के ठीक बाएं हैं, ओ एक्स के ठीक बाएं हैं, यहां पर आ गया। बस तो कौन बचा? यहां पर बचा पी, पी को रख देना। आर के ठीक बाएं कौन है? आर के ठीक बाएं पी फॉर पैरट है। ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, चेक करो। सॉल्ट का कोड दिया है और टॉल्क का कोड दिया है, सी का कोड पूछा है। अब जब सी का कोड पूछा है तो देखो साल्ट में तो सी आ नहीं रहा कहीं पर भी, तो 1 3 6 8 आंसर नहीं हो सकते। 1 6 8 आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमको सी का कोड बताना था, तो इसमें तो सी नहीं आ रहा। अब इसमें सी नहीं आ रहा तो ये आंसर भी नहीं हो सकते, तो 1 6 8 को हटा दोगे, ऑप्शन नंबर 1 रह जाएगा। 7 व्यक्ति हैं और एक मंजिल पर इनको बिठाना है, तो कैसे बिठाया जाएगा देखते हैं जरा। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं जूम, है ना। 7 लोग हैं तो मंजिल पर बिठाना है। वो कह रहा है सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, तो सबसे ऊपर वाली 7 होगी। 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इस प्रकार से ये 7 मंजिल हो गई। सबसे पहली लाइन में क्या बोला? केवल 4 व्यक्ति उस मंजिल के नीचे रहते हैं जिस पर डी रहता है। 4 उसके नीचे रहते हैं जिस पर डी रहता है, तो इसका अर्थ है डी नीचे से 5वें पर हो गया। 4 इसके नीचे आ गए, 1 2 3 4 ये आ गए। सी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, सी के नीचे केवल 2, 1 और 1 2। बी सबसे निचले वाली मंजिल पर रहता है, बी सबसे नीचे चला गया। ई बी के ऊपर रहता है, ई बी के ऊपर रहता है, ये आ गया जी ई बी के ठीक ऊपर। ए एफ के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, जी के नीचे रहता है, जी के नीचे रहता है ए, और एफ के ऊपर रहता है ए, एफ के ऊपर और जी के नीचे, क्योंकि ये 3 सीट खाली बची थी। पूछा था संख्या 4 पर कौन बैठा हुआ है, संख्या 4 पर एफ बैठा हुआ है। एफ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। एफ 6 पर होता है और टी होता है भैया 20 पर, तो 6 से 20 पर जाना है, 14 प्लस हो गए। आई 9 पर, 9 से 23 पर जाना है, तो प्लस के 14 यहां पर भी हो गए। 29 से 49 पर जाना है, प्लस के 20 यहां पर हो गए। काम खत्म करो। 12 प्लस के 14 26, 15 प्लस के 14 29, 38 प्लस के 20 58। ऐसे ही हम करेंगे। 18 में 14 जोड़ूंगा, 18 और 14 कितना हो जाएगा भैया? 32। 26 और 6 32 होते हैं। 21 में 14 जोड़ोगे, 21 में 14 जोड़ोगे 35, 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। एफ आई प्लस के 28 20 यहां कर देना, 65 और 20 85। एफ आई 85 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है कि 250 छात्रों की कक्षा में रीना की रैंक प्रारंभ से 115वीं है, तो अंतिम छोर से जब एक टोटल दिए हो और एक तरफ से रैंक दी हो, तो फॉर्मूला होता है कि टोटल में 1 जोड़ो और दी गई रैंक को घटा दो। 251 में से आप 115 को माइनस कर दोगे, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 136 आंसर आ जाएगा। 136 ऑप्शन नंबर 4, 136 बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम ओके। नेक्स्ट 22 55 77 को ऐसे लिखा गया। आपसे पूछा गया 11 को कैसे लिखा जाएगा। 11 को, 11 कहां है ढूंढो। 11 आ रहा है केवल इसमें, 11 आ रहा है केवल इसमें, ना तो इसमें आ रहा देखो 11 कहीं भी, तो इसका अर्थ है आर आर पी पी टी टी आंसर नहीं होगा, टी टी आंसर नहीं होगा। 77 66 44 इसमें भी 11 नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है पी पी के आई आई आंसर नहीं होगा, के आंसर नहीं होगा, आई आई आंसर नहीं होगा। 11 का आंसर क्या होगा? जेड होगा, जेड जेड। क्योंकि भैया 11 आ रहा था बस यहां पर, ना तो उसमें आ रहा ना इसमें आ रहा। काम खत्म, क्वेश्चन का आंसर डबल जेड।
क्यों ए से किस प्रकार संबंधित है, बिना पेन चलाए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। क्यों का जेंडर फाइंड करो, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है पिता, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है, तो क्यों का आंसर जो आएगा वो भैया पॉजिटिव में आएगा, है ना, लड़का आएगा कोई। फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माता, इसकी माता, गुणा का अर्थ है पुत्री, माता की पुत्री बहन, भाग का अर्थ है पति, बहन का पति होता है जीजा, और हम अपने जीजा के क्या लगेंगे भैया, साले, ऐसे बोलते हैं ना, जीजा का हम, मतलब जीजा के हम क्या लगेंगे, साले, ब्रदर इन लॉ। पिता नहीं होगा, दादा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट, बुक को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को मिरर कहा जाता है, मिरर को कप कहा जाता है, कप को केबल कहा जाता है, केबल को बुक कहा जाता है। तो कागज पर लिखने के लिए क्या मदद करता है, कागज पर लिखने के लिए पेंसिल मदद करती है। कागज पर किससे लिखते हैं, पेंसिल से, कागज कलम दवा तिला, है ना। और पेंसिल को बोला क्या गया है, पेंसिल को बोला गया है भैया मिरर। पेंसिल का कोड क्या है, पेंसिल का कोड है भैया मिरर। मिरर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पंद्रह 12 180 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 15 गुणा 12 180 होते हैं, 15 गुणा 12 180, 18 गुणा 13 18 तिया 54, 18 कम 18 और 5 23, 7 गुणा 32 करोगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 224, 224 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगले सवाल पर फटाफट से बताओ जल्दी से। 45 से 52 पर चलोगे, 45 से 52 पर चलोगे, सीधा सीधा प्लस का 7 हो रहा है, 45 7 52, 52 प्लस के 11 63, 63 प्लस के 13 भैया 76, प्राइम नंबर्स आ गए देखो। और 76 से 93 पर चलूंगा, 13 में से 6 गया 7, 17 प्लस हो रहे हैं, तो आप कहोगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो अब अगला नंबर आएगा 19 का, 19 जोड़ देना, 9 और 3 12 और 9 2 11, 112, 112 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है यदि 27 रंगहीन घन है। कलरलेस 27, कलरलेस 27, कलरलेस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी कोई सतह रंगी ना हो, n-2 की पावर 3 होता है, बराबर में 27 लिख दोगे, 27, तो दोनों पक्षों का क्यूब रूट निकाल दूंगा, दोनों पक्षों का क्या निकाल दिया जाएगा, क्यूब रूट। तो इस वाली करनी घात से ये घात खत्म हो जाएगी, इधर रह जाएगा n-2 इज इक्वल टू 27 का घनमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 उधर जाकर 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 आ गई। अब कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की पावर 3, टोटल घन, कुल घन, कुल घन होते हैं भैया, कुल घन होते हैं n की पावर 3, तो 5 की पावर 3 करने जाओगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर भाग जाओ अगले सवाल पर, पहचानो जरा यहां पर क्या लॉजिक है। 1 और 5 6, 5 11, 5 16, 16 और 5 21 पर आ जाएगा u, प्लस का 5 चल रहा है, प्लस का 5, 1 4 5 4 9 4 13, या नहीं 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 नहीं, ये वॉविल है भैया, ये वॉविल आ रहे हैं, नेक्स्ट वॉविल क्या आ रहा है, नेक्स्ट वॉविल आ रहा है, नेक्स्ट वॉविल, नेक्स्ट वॉविल, तो ए ई आई ओ यहां आ जाएगा u, आ जाएगा u। लास्ट और चेक कर लो, 26 में से 2 गए 24, 24 में से 3 गए तो भैया 21, 21 में से 4 घटाए तो 17, यहां चल रहा है -2 -3 -4 -5, ऐसे 2 घटाए 3 घटाए 4 घटा दो, है ना, 21 में से 4 घटाए 17, अब 17 में से आप घटा दोगे 5, 17 में से 5 घटाए तो 12, 12 पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, WL ऑप्शन नंबर बी, WL। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। पेंटागन सेम है तो हेक्सागन भी सेम ही रहेगा, ट्राइएंगल तो नहीं आ सकता, हटाओ, ये ब्लैक में नहीं आ सकता, हटाओ। अच्छा, ये वर्ग था, ये पेंटागन बन गया, तो त्रिभुज है तो क्या चतुर्भुज बनेगा, है। अब बहुत से बच्चे क्या कर जाते हैं पता है, दिमाग में क्या आ जाता है, यहां जी ऐसे ही बनेगा जी, ये वाला सही हो जाएगा, दिमाग में तो ये चीज आएगी क्या जी, जब चतुर्भुज से पंचभुज बन गया तो त्रिभुज से चतुर्भुज बनेगा। अब लाइनों का खेल भी देख लो, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन आ रही हैं, 4 लाइन,
चलो ये भी मान लिया कि चतुर्भुज है तो 4 लाइन आ गई, तो त्रिभुज है तो 3 लाइन वाला चाहिए। अब मैंने देखा तो इसमें तो बहुत सारी लाइन आ रही है, 1 2 3 4 5 लाइन आ रही है, तो 5 का क्या लॉजिक है? 5 का कोई लॉजिक है नहीं है ना। अब इसमें 4 लाइन है, जब इधर से इधर आने पर 4 लाइन आई तो इधर से इधर आने पर भी 4 ही लाइन आएंगी। 1 2 3 4, 4 लाइन इसमें है तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो वो कहने का अर्थ है इसका वर्ग हटाया और इसकी सेम आकृति यहां बना दी, इसको हटाऊंगा तो इसकी सेम आकृति यहां आ जाएगी। इसका अर्थ है दो हेक्सागन आ जाएंगे, 2 हेक्सागन आ जाएंगे, 2 हेक्सागन 4 लाइनों के साथ, 4 लाइनों के साथ। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। क्रॉस में है, क्रॉस में है, क्रॉस में है, क्रॉस में है, साफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्रॉस में नहीं है और चौथा विकल्प दिया है चौथे पर ही, तो इसी को आप टिक करोगे। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज फटाफट से चेक कर लेते हैं। कितने अक्षर हैं? 4 1 5, 5 और 5 10 और 1 11 12 13 13 13 13 3 16 16 और 4 20, 20 है तो 4 के या 5 के पेयर बना सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉसिबिलिटी है ए आई खाली क्यों, अलग अलग ही आ रहे हैं सारे, और मैं 5 का भी बनाऊं तो फिर एफ आ रहा है। 1 से 9, फिर 9 से 17, 8 8 प्लस हो रहे हैं ना, 4 4 कर लो। 1 और 4 5, 5 पर आ जाएगा ई, 5 और 4 9, प्लस का 4, प्लस का 4, 9 प्लस के 4 करोगे तो 13, 13 पर आ जाएगा एम, और 13 प्लस के 4 करोगे तो 17 पर आ जाएगा क्यू, प्लस 4 वाला लॉजिक। देखो 6 4 10 हो रहे हैं, तो 6 बनाने के लिए यहां बी रखना पड़ेगा। 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़े 14, 14 में 4 जोड़ा 18, प्लस 4 चल रहा है। तो बी ई वाला ऑप्शन सारे ही हैं बी ई वाले। तो 4 4 8, 4 12 पर आएगा एल, 12 4 16, 4 20, लास्ट वाला 3 4 7, 4 11, 4 15 15 और 4 19 पर आएगा एस, 19 पर आएगा एस। बी ई एल एम एस, बी ई एल एम एस, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा विकल्प राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, फटाफट से देखो इसका सही जवाब क्या होगा। 2 तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उससे कर लेना। सबसे पहला तरीका है कि जो चीज पूछी जाए उसको छिपा लो, दूसरे वाले के पैरों की गुणा टोटल सिर में करनी है। कौवे, कौवे पूछे हैं तो दूसरा था शेर, टोटल सिर थे भैया 80, 80 में 4 की गुणा कर दो, 80 चौके कितने होते हैं? 320 होते हैं, और दिए गए पैरों को डिफरेंस कर लो, 200 को घटा लो, घटा लो, कितना बचा? 120। दोनों के पैरों के डिफरेंस से ही भाग कर दो, शेर के 4 पैर, कौवे के 2 पैर, 2 से भाग करोगे 60 आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा होता है आपका एलिगेशन मेथड, लॉयन और क्रो। मान लो 80 के 80 लॉयन होते तो इनके कितने पैर बनते? 320। और अगर 80 के 80 कौवे होते तो कितने पैर बनते? 160। लेकिन वास्तव में कितने पैर हैं? 200 पैर हैं। एलिगेशन मेथड लगा दो, 160 और 200 का अंतर 40 आएगा, 320 और 200 का अंतर 120 आएगा। रेशियो मेथड 40 एकम 40, 40 तिया 120। हमसे पूछा क्या है? कौवे पूछे गए हैं, क्रो, क्रो के पास, क्रो हमसे पूछा गया है कौवा। कितने पॉइंट आए? 3 पॉइंट। कितने में से? 3 और 1 4। निकालने कितने में से? 80 थे ना टोटल सिर, तो 80 थे, 80 में से निकालने हैं। तो 4 से काट दोगे 80 को 20 बार, 20 तिया कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपके पास इनके अलावा कोई और भी मेथड हो सकता है, वो आप भी अप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 54 से 51 पर चलोगे, माइनस का 3 हो रहा है। 51 से 45 माइनस का 6 हो रहा है। 45 से 36 माइनस का 9 हो रहा है। 24 12 हो रहे हैं। तो भैया अब आपका नंबर आ गया 3 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 224 में से 15 को घटा दो, 224 में से 15 घटा दोगे तो 209। ऑप्शन नंबर बी, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ऐसे कितने एन हैं, ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले ठीक बाद में एम हो? ठीक पहले और ठीक बाद में एम हो, दोनों तरफ एम एन एम ढूंढना है। एम एन एम ये मिल गया, एम एन एम ये मिल गया, एम एन एम एम एन एम, एम एन एम ये मिल गया, एम एन एम ये मिल गया,
एम एन एम ये मिल गया। तो कितने पेयर मिल गए? ऐसे 3 पेयर मिल चुके हैं। 3 नहीं, सॉरी 3 उधर 2 इधर, 5 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर्स। नेक्स्ट अगला पद पूछा है, अगला पद क्या आएगा फटाफट से? वाई एक्स डब्ल्यू वी, वी से पहले क्या आता है? यू आता है। एल 12 माइनस 1, 11 में से 1 गया 10, 10 में से 1 गया भैया 9, 9 में से 1 घटा दोगे तो 8 पर क्या आएगा? एच। यू एच वाला ऑप्शन राइट होगा, ये दोनों गलत। 93 में से 8 5 13, 5 घटाए 88 में से 5 घटाए 83, 83 में से 5 घटाए 78, 78 में से 5 घटाओगे तो भैया 73, 73, 73 यू एच 73 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम एक पुरुष ने कहा, वह मेरे पिता की बहू की सास है। ध्यान से सुनना, वह मेरे पिता की बहू। एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम कह रहा है, परम एक पुरुष है, कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहू, पिता की बहू या तो पत्नी हो सकती है या भाभी हो सकती है, की सास यानी कि परम की माता है ना, परम की माता की भी सास है ना। मेरे पिता की बहू की सास है। अब इसकी सास तो इसकी मां बनेगी। देखो परम का महिला से क्या संबंध है? परम उस महिला का लगेगा पोता, निश्चित रूप से पोता लगेगा, निश्चित रूप से। परम है ना, परम कह रहा था वह मेरे पिता की बहू की सास की भी सास है, अर्थात परम की दादी है, और दादी का ये क्या लगेगा? पोता लगेगा। दादी का क्या लगेगा? ये पोता लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाँ सॉरी पोता लगेगा, मैंने पिता पर लगा दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोता या नाती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये 1 1 9 27 25 125, देखो ये 1 की पावर भैया आप इसको कह सकते हो 1 की पावर 2, इसको कह सकते हो 1 की पावर 3, इसको कह सकते हो 3 की पावर 2, इसको कह सकते हो 3 की पावर 3, इसको कह सकते हो 5 की पावर 2, इसको कह सकते हो 5 की पावर 3, और इसको कहेंगे आप भैया, अब देखो 1 3 5 तो यहां 7 आएगा, 7 की पावर 2 यानी कि 49। 49 को आप जो है वो सही कर देंगे, 49 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को चर्च के पीछे से उदय होता देखता है। सूर्य को चर्च के पीछे से, तो इसका अर्थ है चर्च यहां पर है, क्योंकि सूर्य उदय कहां से होगा? यहीं से तो उदय होगा सूर्य, और फिर पूरब से उदय होता हुआ सूरज कहां चला जाएगा? पश्चिम में। सूर्य चला जाएगा यहां पर। ये चर्च के बाद ये स्कूल है ना। चर्च के पीछे से उदय होता हुआ देखता है, चर्च यानी कि ये कहीं यहां खड़ा होगा, चर्च के पीछे से देखा और इधर जाकर स्कूल के पीछे छिप गया, है ना। स्कूल से चर्च किस दिशा में है? स्कूल से चर्च है भैया पूरब दिशा में, है ना। स्कूल से चर्च किधर है? पूरब दिशा की तरफ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डी डी आई आई एन एन हर किसी में कॉमन है। अगला चेक कर लो, एन 14 पर, ओ 15 पर, के 11 पर, जी 7 पर, यू 21 पर, जी 7 पर, तो 7 वाले पहले आएंगे, 7 को हटा दो, 7 को हटा दो। आई 9 पर होता है, एल 12 पर, तो ये पहले आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले आया 2, उसके बाद आया ये वाला 6 नंबर वाला, भाई ये आया 2 वाला, फिर ये 6 वाला आया। अब मैंने देखा एन ओ के और यू में से सबसे पहले तो के आएगा, इसको तीसरा नंबर मिलेगा, यानी कि 5 यहां आ जाएगा, 265 हो गया। 265 हमको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में दिखाई भी नहीं दे रहा, तो इतना ही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, रवि और रघु भाई हैं, रवि और रघु भाई हैं, राजू रघु का पिता है। रवि और रघु भाई हैं, रवि और रघु दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों को आप प्लस लिख दोगे, दोनों को प्लस। राजू रघु का पिता है, राजू जो है वो रघु का पिता है, राजू रघु का पिता है, राजू रघु का पिता है। श्याम तुषार का भाई है, श्याम रवि का मामा भी है। रवि का मामा तब बनेगा जब रवि की माता का भाई बनेगा, है ना। श्याम जो है वो रवि का मामा तब बनेगा जब माता का भाई, तो इसका अर्थ है ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। खत्म सवाल।
श्याम राजू से किस प्रकार संबंधित है? श्याम राजू का साला होगा। क्यों? ये इसकी पत्नी, और पत्नी का भाई कौन होता है? साला होता है। तो आप कहेंगे ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल ग्रेजुएशन, जन्म, डॉक्टरेट, अंडर ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले तो होगा जन्म। सबसे पहले आप पैदा होगे, पैदा होने के बाद आप स्कूल में जाओगे, और स्कूल के बाद अंडर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के अंडर, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन क्लियर। ठीक है, उसके बाद आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करोगे। 315-24, 315-24 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। यहां केवल आपको एंगल देखना होता है कि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूरब होता है इधर वाला। उत्तर पूरब को अगर पश्चिम कहा गया है तो ये वाला एंगल कहलाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री। 135, यस और नो? 90 + 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा? आप दक्षिण से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। पहले 90, 90 के बाद फिर 45। ये वाला 135 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज साउथ से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओगे। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा, अगर दर्पण के सामने उल्टा रख दोगे तो वो जल का काम करेगा, वाटर का, है ना। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है तो इसका अर्थ है वो जल का काम करेगी। अब जल का, और 8.5 नहीं 850 हो रहे हैं, तो 850 को 1790 से माइनस कर देना, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1830 से घटाना। 1830 से घटाना। अब 1830 से तो आप घटा नहीं पाओगे। 1830 से तो आप 850 को घटा नहीं पाओगे। क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि 30 मिनट में से 50 मिनट घटा नहीं सकते। तो 90 में से 50 घटा लूंगा, क्योंकि 1 घंटे की दाई इधर पहुंचा ली जाएगी। 1790 हो जाएंगे। 90 में से 50 गया 40, 17 में से 8 गया तो भैया 9। 9:40 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9:40। नेक्स्ट, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। अब डॉक्टर चूहे बनेंगे क्या? है डॉक्टर क्या है? क्यों चूहे थोड़ी होते हैं। डॉक्टर कौन होता है? एक मनुष्य होता है। तो डॉक्टर जो है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ह्यूमन में। और चूहे चले जाएंगे अलग। सॉरी, चूहे चले जाएंगे अलग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42। फटाफट से चेक करेंगे। यहां पूछा गया है PQRST प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। मंडे से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। सोमवार से शुरू हुई और रविवार पर जाकर खत्म हुई। क्योंकि परीक्षा शनिवार को है, क्यों का पेपर शनिवार को है, फिक्स कर दो क्यों को। यहां पर एस और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एस और क्यू के बीच में ये आ गए 2 व्यक्ति। यहां पर आर की परीक्षा एस की परीक्षा से पहले, आर की परीक्षा एस से पहले है, लेकिन पी के बाद है, पी के बाद है। यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, तो दोनों लगातार यहां पर आएंगे। वी की परीक्षा निम्नलिखित में से किस दिन है? वी भैया संडे में गया, सबसे लास्ट में। वी कब गया? रविवार को, संडे में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आरेख का अध्ययन करें, उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। केवल एक भाषा, केवल एक वाला ए तो ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, खत्म। एक भाषा बोलने वाला एबीसी, एबीसी सी ए बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? मेजरमेंट से कौन सा शब्द बना सकते हो? मेंटल बना सकते हो, एल नहीं आ रहा ऊपर, मेजरमेंट में एल नहीं आ रहा। मेजरमेंट में SUMMIT, मेजरमेंट में आई नहीं आ रहा ऊपर, हटाओ। रिटर्न्स को बना सकते हैं, RETUNES, चांसेस है। एश्योर बन जाएगा ASSURE, है ना। दूसरा एस नहीं आ रहा तो आप कहोगे रिटर्न्स बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी। रिटर्न्स बनाया जा सकता है। देखो एश्योर का एक एस तो आ जाएगा लेकिन दूसरा एस नहीं आ पाएगा। एक तो चल जाएगा लेकिन ये तो चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट, खाना शब्द के विपरीत क्या होगा? खाना शब्द के विपरीत दोनों को कंपेयर करोगे, क्राई और प्ले इसमें दिख रहा है।
क्राई और प्ले इसमें दिख रहा है, तो ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। जब दो कॉमन हो तो बचा हुआ तीसरा अपोजिट होता है, तो डांस आंसर हो जाएगा डांस। नेक्स्ट, छाप दो, लेफ्ट का राइट कर दो। ये जो हाथ है वो राइट की तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। यहां नहीं जा रहा, गलत है। यहां नहीं जा रहा, गलत है। यहां नहीं जा रहा, गलत है। केवल एक ऑप्शन, ये इधर की तरफ था ना, अब वो इधर की तरफ ऐसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा। सबसे पहली बात है ना, सर्कल ऊपर रहेगा इसका, और ये दोनों पैर जो थे वो ऐसे रहेंगे, ये वाला इधर जाएगा। इसके सिर पर एक तरफ तो ट्राइंगल था और एक तरफ सर्कल था, सर्कल इधर चला जाएगा, और जो ये ट्राइंगल वाली शेप थी वो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। शाम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, 10 मीटर चला उत्तर की तरफ, फिर बाएं मुड़ गया 11 चला, फिर दाएं मुड़ गया 13 चला, 13 यहां चलोगे, फिर दाएं मुड़ गया 10 चला, फिर बाएं मुड़ा 14 चला, फिर दाएं मुड़ा 1 चला। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट खत्म, 11 से 11 खत्म, तो ये रह गई केवल 14 13 27 और 10 37 मीटर, 37 मीटर। नेक्स्ट, संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगा दो। 5 2 3 8 6 4 1। आरोही क्रम में लगाने की बात है तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 3 4 5, 5 है इसमें, और फिर 6 और फिर 8, ये इस तरीके से। 7 इसमें है ही नहीं। तो कह रहा है मूल संख्या की स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी? जो अपनी सेम पोजीशन पर है, एक तो 2, एक 3, 8 4 6 5 4 6 1 8, केवल 2। आप लिखोगे केवल 2 संख्या ऐसी हैं जो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहले से मौजूद हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। नीचे से ऊपर मोड़ा गया, फिर दोबारा से नीचे से ऊपर मोड़ा गया, तो इसका अर्थ है अब इसके 4 हिस्से बनेंगे। इस वृत्त को नीचे की तरफ करोगे तो ये वृत्त आएगा कुछ ऐसे, फिर नीचे की तरफ करूंगा तो ये वृत्त हो जाएगा ऐसे, फिर नीचे की तरफ ओपन करूंगा तो वृत्त हो जाएगा कुछ ऐसे। 4 रोम्बस इधर, 4 रोम्बस इधर, मैच कर लो। यहां के गायब है, हटा दो। इसमें 3 ही आ रहे हैं, हटा दो। रोम्बस 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 रोम्बस, ऊपर का पलट गया, ऊपर का पलट गया, ऊपर का पलट गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकते, हटा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज सोमवार है, 27 दिन पहले कौन सा दिन था? 27 दिन पहले का पूछा है, तो 27 को तो पहले 7 से भाग करोगे, शेषफल निकालोगे। 7 या 21, 6 27। 6 दिन पहले कौन सा था? 6 दिन पहले या 1 दिन बाद। सोमवार है आज, सोमवार है आज, सोमवार में से 6 दिन घटा दो, या सोमवार में 1 दिन जोड़ दो, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिनों का। जिधर आसान पड़ जाए, सोमवार में 1 जोड़ोगे, मंगलवार। आसान वाला रास्ता पकड़ो। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ए से एम तक होता है तो उनको लिख दिया जाए एम से लेकर ए तक। सेकंड में कुछ नहीं बोला, सेकंड को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो बाएं से लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के लेफ्ट साइड में 8वां अक्षर। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो लेफ्ट साइड से कितना रह जाएगा? 15 में से 8 घटाओगे तो 7। इधर से 7वां। भाई ये 13 अक्षर ही तो है, 13 अक्षर है। 6 इधर के छोड़ दो, 6 इधर के छोड़ दो, बीच में जो आएगा वो जी आएगा 7वें नंबर पर। इधर से 7वां देखोगे जी आएगा। भाई इधर से 7वां देख लो, या एक ही तरफ से 7वां आना तो जी ही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किन 2 संख्याओं को बदलना चाहिए इस इक्वेशन को सही करने के लिए? हम पहले ऑप्शन को बदलेंगे, जैसे कि माइनस की जगह पर भाग रखेंगे और भाग की जगह पर माइनस। क्या पॉसिबिलिटी है? 2 का भाग 17 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, हटा देना। माइनस की जगह पर गुणा रखूंगा, गुणा की जगह पर माइनस। 3 से कट जाएगा 39, 13 बार 17 दूनी 34 प्लस के 13 हो जाएंगे 47। 47 में से 7 घटाओगे, आपके पास बचेगा 40। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पहचानो जरा। एक उल्टा एक उल्टा, है ना। यहां 2 बढ़ गए, एक नीचे बढ़ा फिर एक ऊपर बढ़ा। अब आप ऐसे करोगे, नीचे यानी कि बॉटम, बॉटम पर प्लस हुआ, फिर टॉप पर प्लस हुआ, टॉप पर, फिर बॉटम पर प्लस हुआ, बॉटम पर प्लस हुआ 1, फिर आप टॉप पर प्लस कर दोगे, टॉप पर 1 प्लस कर दोगे, मतलब 3 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, और ऊपर भी 3 ही आ जाएंगे, 3 ही आ जाएंगे ऊपर भी।
तो 2 तो नहीं रहेंगे, गलत। 2 नहीं रहेंगे, गलत। 4 नहीं आएंगे, गलत। 3 आएंगे, 3 3 इधर 3 इधर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से बताएंगे भैया। ई का अर्थ भाग है तो ई की जगह पर भाग रख देना, यू का अर्थ गुणा है तो गुणा रख देना, सी का अर्थ माइनस है और ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ कहां गया भैया? प्लस है। 15 से 30 कट जाएगा भैया 2 बार, 2 नाम हो जाएंगे 18, 16 प्लस के 24 हो गए भैया 40, 40 में से 18 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 22। 22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्या निजी संगठन को सुरक्षा संबंधित अनुसंधान गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए अनुमति देनी चाहिए? चेक करो भैया, चेक करो। क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधित अनुसंधान गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए अनुमति देनी चाहिए? कह रहा है नहीं, निजी संगठन हमारे शत्रु को सुभेद होगी और इसलिए ऐसी गतिविधियां कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ, सरकार के पास ऐसी गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है और निजी संगठन आवश्यक राशि का इंतजाम करेगी। भैया दूसरा तो बिल्कुल गलत है ना, है ना। क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधित, क्या निजी प्राइवेट है ना ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको क्या हम अपने जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है उनको उनके हाथ में दे सकते हैं? नहीं, गलत बात, नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला सही होगा। केवल तर्क एक सही है, केवल तर्क एक सही है। चलो ठीक है, कंप्लीट होते हैं 55 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।